हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मामला आता है जहां पर आप देख सकते हैं एक बहू है जो कि अपने ससुराल का गेट खटखटा रही है कि वो खोल दो गेट, मैं अंदर आ सकूं। लेकिन ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बहू है और खटखटा। कितनी देर हो गया आपको यहाँ पर खटखटाते हुए दरवाजा? मुझे 1 घंटा हो गया खटखटाते हुए। तो क्यों नहीं खोल रही ये लोग दरवाजा? मेरी सास बोलती है ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है, ये इस वजह से नहीं खोल रही है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि सास का ही घर होता है, ससुराल इसीलिए बोला जाता है। लेकिन फिर भी बहू तो ब्याह के आई है ना, यहाँ पर आपको लेके आई है ना, ऐसा तो आप आए नहीं हो, तो फिर क्यों नहीं खोल रहे? फिर भी वो ये चाहती है कि मेरी बहू ना रहे, वो बेदखल कर दी अपने बेटे को और कहती है कि तुम मेरे घर में मत आओ, जहाँ तुम्हारा आदमी हो वहाँ चली जाओ। तो बेटा तो यहीं रहता है, वो मुझे बस घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, शादी आपकी कब हुई थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों बेदखल कर रहे हैं आपको? मेरी शादी 18 फरवरी 2022 में हुई थी और 2 महीने 3 महीने तक बहुत अच्छे से मैं रही। अपने घर में पेपर देने गई थी, एमकॉम के 3rd सेम के पेपर देने गई थी। तो इन लोगों ने फिर उसके बाद मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे, चोरी कर ली है, ये कर ली है, झूठे आरोप लगाने लगे, हमें नहीं लाना, फैसला करना है। और झूठे आरोप लगा के फिर कहते हैं मैं आई भी, ये लोग लेने नहीं आए। ये लोग आए भी थे एक बार बरौदे गाँव मेरे लेने, वहाँ पास मुझे आरोपी साबित कर दिए, झूठा बोल के आए, बिचौलिया के यहाँ बोल के आए कि अगर इसको हम ले जाते हैं और कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी ये होगी, ना कि हम होंगे। अच्छा, तो ये आपके हस्बैंड का नाम क्या है, क्या करते हैं वो? मेरे हस्बैंड का नाम विवेक मलिक है। जब मैं थी तो सर्वोदय में जॉब करते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं पता क्या करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कितनी देर से आपको गेट नहीं खोल रहे हैं? कब यहाँ पर आप आए तो जो आपको पता लगा कि ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं? मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ से आए। मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, 2-3 बार आ चुकी हूँ। ये मार पीट के मुझे भगा देते हैं लेकिन गेट नहीं खोलते हैं। अच्छा, मार पीट के आपको बाहर भगा देते हैं? मेरी एक गुड़िया ननद है, वो भी मारती हैं, मार के भगा देती हैं बाहर से। कल ही परसों की बात है, अभी वो सबके सामने यहाँ गली में कहती है तू मर जा, कोई मेरी गवाही नहीं देगा तो मैं तुझे मार देती हूँ, जहर खा ले, ये कर ले, मुझ पे ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ इसलिए क्या पेपर देने के लिए गए थे, इसलिए कि और भी कुछ बात है? पता नहीं, जो भी बात हो मैं वही तो पूछना चाहती हूँ क्या बात है। तो वो मुझ पे ही आरोप लगाते हैं कि मैं ही किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने कहा जब मैं प्यार करती हूँ तुम्हें इतना बताया होगा, तो नाम भी बताया होगा, उसका एड्रेस भी बताया होगा, तो तुम मुझे उसके यहाँ छोड़ा। कौन बोलता है, सास ससुर बोलते हैं कि हस्बैंड बोलते हैं? ये मेरा आदमी ही बोलता है मुझसे। आदमी बोलते हैं कि आप किसी और के साथ अफेयर में हो? अच्छा, तो मैंने कहा प्रूफ तो दिखाओ, आरोप मत लगाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ। मेरा फोन जो यहाँ आरोप लगा रखे हैं हम पे। कौन है आप वैसे? सास है इनकी? जो पकड़ो सास है इनकी? एक बार गेट तो खोलिए, गेट खोल के बात तो कीजिए आप अंदर। भाई साहब पकड़िए। हाँ कहाँ है? नहीं, यहाँ से आप एक बार गेट खोल के बाहर तो आइए, बात कर लीजिए ना। आप बहू को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मैं तो यहाँ ना रंडी बना रखी हूँ। एक मिनट गाली मत दीजिए, पर आप बात तो अपनी रखिए। रंडी कह के गई है, खूब रंडी बदमाश बना रखी है, यानी को पे आरोप लगा रखी है। आप गाली मत बोलो, वो भी आपकी बहू है, आप ब्याह के लाई ना उनको एक साल। या कह के गई है मैंने कुछ ना कही है। देखो जो आपको बोल रहे हैं आप बदतमीजी शब्द बोल रहे या कह के गई कल रंडी है, मेरी सास बदमाश है। मेरी पूरा इंडिया देख रहा है भाई जी, आपको देखा जा रहा है मैडम, एक बार आप बाहर तो आइए। मैं बीमार हूँ, मैं दिखवा कोई बात नहीं, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बार प्रकाश, आप चुप नहीं रह सकते क्या? बात करने से लग नहीं रहे बीमार, बात करने से बीमार नहीं लग रहे। आप भी देख सकते हैं ये सास से कोई नोटिस दे के, कौन सा नोटिस दे के गए? क्या लिखा है इसमें? इसमें क्या लिखा हुआ है? एक बार पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें। निवेदन है कि प्रार्थी की शादी दिनांक 18/2/22 में विवेक पुत्र ब्रजमान मालिक निवासी प्रेमनगर में फरीदाबाद आदर्श नगर पूरे दान दहेज के साथ समान रूप से हुई है। प्रार्थी के भाई पिता व अपनी हैसियत के अनुसार शादी एक शिफ्ट दी जाए। अच्छा, एक शादी का नोटिस है ये कि इस दिन शादी हुई थी और ये सब हुआ था। हाँ, इसमें तलाक। तो जब ये प्रूफ है आपके पास कि शादी हो चुकी है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये लोग ये रखना नहीं चाहते हैं, कहते तो फिर शादी क्यों की एक साल? मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, इससे अच्छा तो शादी ही ना करती। शादी करके ड्रामा क्यों कर रही हैं? मैं भी यही जानना चाहती हूँ, वजह तो बताएं और आरोप ना लगाएं, साबित करें सबके सामने कि हाँ ये लड़की गलत है, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो परिवार में कितने लोग हैं? हस्बैंड कहाँ पर है? हस्बैंड मुझे पता नहीं अभी कहाँ है, वो तो लखनऊ दिल्ली ऐसे ही बताता रहता है मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो रहता है, आता है, खाता है। अच्छा, वो कह रहा था मैं बाहर हूँ, लखनऊ में हूँ, और इतनी रूडली भाषा का यूज कर रहा था। और हम बोल रहे थे कि आप हमारे पास आओ, ऑफिस में आओ, और हम आपसे बात करना चाहते हैं। कहते आपसे क्या बात करूँ? बहुत गंदी टोन थी उनकी लड़के की। कह रहा मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे लड़की को नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना। बस वो यही क्यों लगा के बैठा है, मैं नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। अच्छा, साफ मना कर रहे थे, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। हमारी बेटियां तो मतलब एक साल पहले फिर शादी करके लेके क्यों आए थे? हाँ, वही तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। वो पेपर देने गई है लड़की, बस उसी गलती ये है। और आरोप इन्होंने लगाए, वो प्रूफ तो दे, क्या आरोप लगा रहे, जो उसके आरोप लगाए उससे प्रूफ तो वो छोड़। आप माँ है, बेटे ने कभी ऐसा कुछ बताया? फिर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, एक साल पहले ही शादी हुई लड़की की,
सर। तो इससे पहले आपने कुछ पता हो? कुछ नहीं पता है। ये सर बोली कि तुम्हारी बेटी बोलती है कि मेरे लड़के पसंद है। मैं कहनी तुमने तो लड़का दिखाई नहीं, कही कि मेरे घर का रीत नहीं है लड़का दिखाने के। तो मैंने अपनी लड़की से बोली कोई बात नहीं, पतले मोटे तो 2 लड़के होते हैं। तो इसने शादी तो कर ली। कहीं इनके ससुर ने बोले कि बेटा जिस दिन मेरा बेटा ने कहेगा तो मेरा सर तुम्हारा जूता। तो आज ससुर ने बोल रहे हैं कि मैं तो ना रखूंगी, अब तुम बेटे के पास जब मैं बेदखल कर दिए हैं। सास ने बोलते कि मेरे पास क्यों फ़ोन करती है, अपने पति के ले जा। अच्छा, आप फिर पेपर के कहीं समझन जी आपके हमारे बेटा के जॉब लगाए नए ना, मैं क्या करूं, आप ले जाइए अपने साथ पेपर दिलवाने के। इतने मेरे से बात करिए। फिर ने अपने लड़के के साथ बरौधे भेजी है गाड़ी से। लड़का गया गाड़ी पर छोड़ के, फिर आया, फिर कहा कि मम्मी जी कब आप पूजा आएगी? हम कहीं पेपर दे के आएगी। तो कहे कि अकेले आएगी? तो ना मैं तो छोड़ने आएंगे। तो मैं बुलंदशहर आई हूँ 8 बजे दिन में। तो सास ससुर ने शिकारपुर रोड पर उतर गए हैं। लड़का ने अकेले गया है बहू को लेकर। फिर उसकी माँ ने अलग, माँ बाप बैठे हैं। फिर वहाँ से बरौधे ले गए हैं। बरौधे ले जाके मैं तो थी नहीं, जब मैं वहाँ थी तब मुझसे मिलते। आप बाहर आगे बाहर आके जवाब दीजिए ना। एक मिनट में बाहर आके थोड़ा जवाब दीजिए। ये लोग झूठ बोल रहे हो, शायद हम आपकी बातों को ही भरोसा कर लेंगे। उसके बिचौलिया के वहाँ दादियाँ छोड़ के आए। तो यही चीज तो बोला जा रहा है। आंटी आप थोड़ा सा बाहर आइए और बात रखिए, कोई कुछ नहीं कह रहा है आपको। हाँ, मैं इसकी दादी हमारी बात नहीं। हाँ बोलिए। दादी के यहाँ गई, कैंसर है इसकी दादी, वहाँ छोड़ने गई मैं तो। मैं या सैरोस में छोड़ने गई, मैं वैसे ना छोड़ने गई यार, है ना। मेरी कोई गलती ना बहन जी, लड़का की और या की रोज लड़ाई बाज है। अच्छा, तो एक बार आप एक काम करिए, बाहर आइए, एक बात तो कर सकती हैं। लड़ाई ना लड़का की और या की ना बने। चलिए ठीक है, हम आपकी बातों का भरोसा करेंगे, इनकी नहीं कर रहे हैं, बट एक बार बाहर तो आइए, बात तो कर लीजिए लोगों से। मैं कह रही मेरी और कोई लड़ाई नहीं है, लड़के की और या की लड़ाई है। अच्छा, तो फिर आप लोग बहू को क्यों बेदखल कर रहे हैं? बहू को तो अंदर लीजिए। शिकायत कुछ करती नहीं हूँ ना, मेरे से समझिन करिए ना समझी शिकायत करे। मैं तो कुछ की नहीं शिकायत करती हूँ। पेपर देने भेजी, अब ये क्या जाने, लड़का लड़की जाने क्या है क्या नहीं। बुलंदशहर केस गेट पर रिपोर्ट कर दी है ना, ताले तोड़ लिए हमारे। तो यही चीज आप बाहर आके बोली ना, आपका भी प्रूफ नहीं मिल रहा है लोगों को। बाई चांस ये झूठ बोल रहे हैं, हम आपकी बातों को ही भरोसा करने के लिए तैयार है। बाहर आके तो बात रखिए। मैं अभी भेज रही हूँ, तुम्हारा हो रहा है और तुम देख लियो एप्लीकेशन है। अच्छा, है ना, या ना सारे आरोप मेरे पे लगा रखे, मेरी लड़की पे लगा रखे, मेरे आदमी पे लगा रखे, क्या करें, है ना, मेरी लड़की है ना, मेरी कोई गलती ना बहन जी। अच्छा एक मिनट, आप दरवाजा खोलिए, हम अकेले अंदर आएंगे, सिर्फ आप अपनी बात तो रखिए। तोड़ गई मेरे दरवाजे की कुंडी ना खुल गई। अच्छा, इनमें से हम भरोसा दिलाते हैं कोई अंदर नहीं आएगा। तोड़ गई है दरवाजा, तोड़ गई। एक मिनट, आप हमारी बात पे भरोसा रखिए, आप दरवाजा खोलिए, सिर्फ हम अकेले अंदर आएंगे और कोई अंदर नहीं आएगा। आप कुंडी नहीं खोलेंगे, अरे सिर्फ हम अंदर आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा और कोई अंदर नहीं आएगा, भरोसा करिए। ना मेरे पे आरोप कोई नहीं है, ना मेरी गलती है, बेटा नहीं रखे उनकी और जाके रोज लड़ाई बाजे। बट आप खुद सोचे ना, गली में आपकी बहू बाहर खड़ी है, यही आरोप लग रहे हैं आप पे। ये रोज बेइज्जती करे, रोज आवे, बेइज्जती मेरी रोज कर रही है यार। अच्छा, मेरी कोई इज्जत ना रही, मेरी तो भाई एक मिनट आप दरवाजा खोलिए, मैं महिला खुद हूँ, मैं एक बार बात करूंगी आपसे कि क्या मैटर है पूरा। मेरा हो गई 100 मेरा हो गई, मेरी बेइज्जती का खूब हो रही है बहन जी, है ना। या ना कतई कसम ना छोड़ी, या ना यूँ कहता कि मैंने तो कोई कर रखा है। तो ये चीज़ वो गेट नहीं खोलेंगी। और जब मैं 1 महीने यहाँ रही थी ना, तो ये साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करती थी। 50 बार नहाना, अगर कोई आए पैर छुओ, बहू जा पैर धो ले, नहा ले, बार बार इनके टॉर्चर सहती थी मैं। अच्छा, तो अभी ये जो गंभीर आरोप आप पे भी लगा रही है कि आप लड़के से इनके साथ मतलब मारपीट लड़ाई झगड़ा? नहीं, ये मुझ पे झूठे आरोप लगा रही है। आप लड़की की बात ही सुन लीजिएगा उसकी अकड़ कैसे है। और मैं नॉर्मली बात करती हूँ, वो अकड़ के बात करता है कि जैसे मुझे ही मार देगा। उसने तो मुझे धमकी भी दी कि मैं तुझे मार दूंगा जान से। यहाँ पर आस पड़ोस के लोग भी इनसे भी जानेंगे। दादा यहीं पर रहते हो आप? क्या है माहौल, मतलब क्या था, बहू कैसी थी, ये जो आप बाहर कर रहे हैं क्या कहेंगे इसको? ये तो बढ़िया है बेचारी, बहुत बढ़िया छोड़। अच्छा, ये शैतान कर रहे कम असल। अच्छा एक मिनट, हम और लोगों से भी जाने। आप लोग आस पड़ोस के ही हैं? आप लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं? बेटी मतलब नहीं, क्या है ये, एक बार ना 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 मतलब कुछ गलत है? हम तो किराएदार है मैम, हम तो किराएदार हैं। किराएदार? हम तो किराएदार हैं। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग फिर पुलिस को बुलाया आप लोगों ने? मैंने पुलिस को बुलाया, पर पुलिस ने कहा कि वो गेट नहीं खोलती, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस वाले ने फिर मेरी मदद नहीं की, चले गए। तो बोले वो जब गेट ही नहीं खोल रही तो क्या कर सकते हो। जब बोले जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गेट नहीं खोलती, हर बार का इनका ये गेट नहीं खोलती। पंचायत होगी
इसके पापा कभी नहीं आते, इसका यही चीज है ना, आप गेट खोलिए ना, गेट खोल के अपनी बात रखिए ना। महीना रहा गेट, जो गेट तोड़ के चली गई ना परसों। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप किसी को मत घुसने दीजिए, सिर्फ हम 2 महिलाएं उनको तो अंदर आने दीजिए। हम सिर्फ बात करेंगे आपसे, फिर चले जाएंगे। सुनो, गेट खुलेगा जब तो महिला भीतर आएंगे। कोई नहीं आएगा, ट्रस्ट में भरोसा करो, कोई बंदा यहाँ से नहीं आएगा आपके देखो पास। बहन जी, सुनो मेरी बात, मेरी गलती इसमें कुछ नहीं है, लड़का जाने ये जाने। हम आपकी गलती मान भी नहीं रहे, हम सिर्फ देखिए हमने बहू का पक्ष रख लिया है, आप सास हैं, आप अपना पक्ष रखिए। मैं बता तो रही हूँ तुमसे, लड़का की इसकी नहीं बनती, मेरी कोई एलर्जी नहीं है। अच्छा हाँ, तो मतलब वही चीज आप बाहर आके बोल दीजिए, यहाँ पे कोई आपको कोई नुकसान नहीं खुल कराएगा। लिया गेट तो ना खुल लिया, क्या करूँगा बताओ। हाँ? परसों तोड़ गई गेट है यार। मैं गेट तोड़ के गई, मैं तोड़ के गई गेट, फिर भी ये खुल नहीं रहा है। ये कितना झूठ बोल रही हैं आप देख लीजिए। तो आपके बेटे कहाँ हैं? मेरा बेटा ना मोना पता जी कहाँ, मैं तो बेदखल कर रहा है, मोना पता कहाँ रहे भाई। अभी इन लोगों ने शायद फोन किया था, आपका बेटा कहाँ बता रहा था? इनका बेटा लखनऊ बता रहा है। लखनऊ बताया था। हाँ जी, मोना पता ना, हम पे फोन करे, हम तो बेमार रहे, हमें ना देखना आवे ना करने आवे। पर आंटी कोई बात नहीं, आप अपना पक्ष रखिए। आप क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी है, आप वही से बता ये दीजिए। बात तो तुम जानो, जब गेट ही ना खुले तो कैसे खोलूं तुम बताओ। अच्छा गेट आपको खुल ही नहीं रहा आपसे, खुल ना रहा है, तो बंद कैसे हुआ था फिर आंटी? ये परसों तोड़ के गई है, परसों तोड़ के गई है गेट है। अच्छा तो कुंडी बैलेंस ना, तो मतलब तब से आप अंदर ही हैं? मैं तो अंदर ही हूँ। आपके यहाँ से ताला बंद थी सर, बेमार में अंदर ही हूँ, कोई ना। अच्छा बताओ मैं क्या करूं? मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं परेशान कर दी बहुत। 1 महीना रह के गई। तो वही परेशानी तो हम आपको बोल रहे कि हमें बताइए ना, हमसे साझा करिए कि क्या परेशानी है आपको। मैं इसको एक भी दिन नहीं लड़ी, अच्छा एक भी दिन नहीं लड़ी। मैं इसको पूछ लो, जब हैगी भरी पूरी, मैंने इसका तू कही या कि यार छोरा की रोज बाजे लड़ाई डेढ़ी। अच्छा ये तो बोल रहे हैं कि लड़ी नहीं है, तो आप ऐसे लड़ी तो नहीं थी ये, पर मुझे टॉर्चर करती थी, माइंडली टॉर्चर। ये बोलती थी स्विच मत छुओ, ये मत करो, ज़्यादा साफ सफाई करती हैं, छुआछूत बहुत मानती हैं। अगर इनके घर में कोई एंट्री करता है तो नहाओ, उसके बाद एंट्री करो। पर ये बात होती है कि एक सास होती है, वो थोड़ा बहुत बोलती है कि हाँ ये करना है वो करना है। हाँ, लेकिन मैंने कभी पलट के इनको जवाब नहीं दिया कि मम्मी जी मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे ससुर भी और मेरे उनके क्या चीज जो पूछा तो तेरी सास लड़ी तुमसे 1 महीने में? नहीं वो खुद बोल रहे कि सास कभी लड़ी नहीं है मुझसे, बट ये होता है कि वो बार बार बोलती है, पर वो जो आपने बाहर निकला है वो गलती आपसे बोली जा रही है। क्या बाहर क्यों, आप क्या चाहते हो अभी? ना छोड़ गई, मैं सिर्फ इसकी दादी देखने गई, इसकी दादी नहीं तो आप एक बार बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप ये बहू बाहर खड़ी, आप इसको रखोगे, अंदर ले जाओगे कि नहीं? देखो मेरा मकान है, मैंने बेटा बेदखल कर रखा है। अच्छा बेटा बेदखल कर रखा हाँ, आपने? बेटा बेदखल कर रखा, जहाँ बेटा रहेगा वहाँ रहो, मुझे कोई एलर्जी ना है। अच्छा मतलब आपने बेटा ही बेदखल कर रखा है, तो बहू से भी कोई मतलब नहीं? हाँ जी, मुझे कोई मतलब नहीं है बेटा से। अच्छा एक मिनट, इन्होंने बेटा अपना बेदखल कर रखा है? अखबार में निकलवाया था इन्होंने बेटा फिर ये शादी किस वजह, तो फिर शादी जब इन्होंने की, जब इनका बेटा तो आपको क्या पहले पता नहीं था कि लड़का बेदखल है? नहीं, पहले बेदखल नहीं, इन्होंने शादी के बाद जब दान दहेज पूरा ले लिया ना, उसके बाद बेदखल कर दिया। मैडम जी अच्छा ऐसा क्यों किया, तो मतलब कोई रीजन? मेरे को क्या मालूम, अभी वही बता सकते दान लोगों ने पहले कोई जानकारी है ना बेदखल लड़का कर दिया? मेरा पति ने आया, खाली लड़का देखा, बस उसी पर शादी हुआ। इसने लड़के भी नहीं दिखाई, कहीं कि मेरे घर के तो रीत नहीं है लड़का दिखाने के। समझी ने बोले मेरे को कि जिस दिन मेरा लड़का बोलेगा कि न रखेंगे उस दिन मेरा सर आपका जूता। अच्छा तो मैं कोई पुलिस वगैरह को आपने इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं मिली। मैं अपने समझी कहीं कि ठीक है चलिए, मैं लड़की को समझा ली, कोई बात नहीं, पतला मोटा तो 2 लड़के होते, चलो बेटा शादी कर, जैसे मम्मी कहती वैसे शादी हो गया। इसने सब कुछ मांगी दहेज, मैं सब कुछ दिए, मैं कुछ ही चीज की कमी नहीं करे। होटल में तो सगाई भी करी। आप देख सकते हैं यहाँ आस पड़ोस के लोग भी मौजूद है, मौके पे भीड़ है, लोगों से जानने की भी कोशिश की थी मैंने। और यहाँ पर ये देखिए ये घर है, अच्छा एक बात बताइए, अभी इन्होंने जैसा बोला कि बेटा बेदखल कर दिया हमने, लेकिन फिर आप यहाँ पे कैसे, मतलब ये तो सिर्फ बेटे पे हक होना चाहिए ना, आप पे घर पे थोड़े ना, या फिर सास पे तो हक होना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर अगर दरवाजा तो मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताइए ना। शादी का आप भी देखिए, जो मेन मुद्दा है ये यहाँ पर सास ससुर है, इन्होंने साफ बोला है कि इन्होंने बेटा बेदखल कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पर लड़कों को वहाँ पर आप जाइए ना, ये तो घर आपका वैसे भी नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कहाँ है, जब वो मुझसे बात ही नहीं करता, वो बताए तो सही। मैं कहाँ, पहले तो आप बेटे के साथ ही रहते होंगे, क्योंकि तो यहाँ से बाहर निकाला है बेटे को, और मुझे यहाँ से बाहर निकाला है, बेटा भाग गया इनका, तो भाग गया तो क्या मैं रोड पे ही ढूंढती रहूंगी, आप ही बताइए। अच्छा मतलब बेटा छोड़ के भाग, बेटा छोड़ के इनका भाग। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मतलब? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्या बहन जी से पूछो क्या कारण है जो बेटा तुझे छोड़ के गया? हाँ क्या कारण है बताइए? वही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्या कारण है जब इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा आपने बेदखल क्यों किया था घर सुनो ये बताओ कि जब इनकी रोज लड़ाई बात रही है, रोज मरे, कि मैं तो नस काट रही हूँ, कपड़ा न ले लेकर
बेमतलब में नस काटेगा। आप एक बार बाहर आके बात तो करिए। आप ये देख सकते हैं, ये सास से अंदर जो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा माहौल हुआ है, बेटा बेदखल कर दे, लेकिन बहू अब यहाँ पर आई और ये बहू है काफ़ी देर से यहाँ पर दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन अभी तक न सास दरवाज़ा खोल रही, क्योंकि सास को साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने बेटे को बेदखल कर दिया, तो जहाँ पर बेटा है वहाँ पर ये जाएं। आप देख सकते हैं ये बहू है और ये उसकी मम्मी है जो कि यहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं। ये पूरे पड़ोस से, ये कौन सा एरिया पड़ता है, ये कहाँ पर? प्रेमनगर ऊंचा गाँव। अच्छा, ये प्रेमनगर ऊंचा गांव है जहां पर, अच्छा ये रहा मालिक निवास ब्रिजभान सिंह मालिक, मकान नंबर ये है और प्रेमनगर ऊंचा गांव पड़ता है और ये घर ही उनका है। ये प्रेमनगर ऊंचा गांव, ये उनका घर है जहां पर ये बहू काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रही है कि मेरी सास दरवाज़ा खोल देगी और मैं अंदर आ सकूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से बहू मायके में थी कि कब बुलावा आएगा तो कब यहाँ पर बहू आएगी। लेकिन जो सास का कहना है, जो सास अंदर से बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं अब यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, जो सास का कहना है कि हमने बेटे को बेदखल कर दिया है, तो जहाँ बेटा वहाँ बहू जाए, हमें बहू से कोई मतलब नहीं है। तो ये देख सकते हैं बहू काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रही है और जो इनका पुलिस स्टेशन में काफ़ी कार्रवाई भी हो रही है। देखेंगे आगे क्या होगा, हम आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। साथ ही सुशांत के साथ मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।